ओम शांति। 13 मई 2022। आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। अभी प्रश्न है, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? उत्तर है, जो अच्छी रीति सर्विस करती हैं, उन्हें अंत में जब बहुत आफती आएंगी तो उस समय सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप की मददगार बने, बाप उन्हें मदद करेंगे। अभी प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है और उसका यादगार किस रूप में है? बाबा कहते कि शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, जब वे इस मुखड़े ब्रह्मा तन का आधार लेती हैं तो ये हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इसलिए तुम बच्चे सम्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। अभी गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बेहद का बाप कहते हैं कि मैं एक ही बार 5000 वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखने आता हूँ। बाप को अपना मुखड़ा तो है नहीं। शिव बाबा भी पुराने शरीर ब्रह्मा तन का लोन लेते हैं, तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। तब कहती हैं कि बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। तब कहते ना कि बाबा का याद प्यार स्वीकार हो। अब देखो, रुंडमाला बच्चों ने देखी है, उनमें मुखड़ा दिखलाते हैं। रुंडमाला बनाई जाती है तो शिव बाबा कभी ऐसा मुखड़ा देखेंगे? ये कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं। ये किसी को नहीं पता है कि शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा आकर के ब्रह्मा तन का लोन लेते हैं। ये कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलती हैं, तो ये उनका मुख हो गया ना। इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। बच्चे जानती हैं कि शिव बाबा ने ये मुखड़ा किराए पर लोन लिया हुआ है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फायदा होता है। पहले पहले इनके कान सुनती हैं, भल फट से तुम सुनते हो, परंतु तो भी सबसे नजदीक इनके कान है। परंतु फिर भी इनके कान नजदीक हैं। तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है। आत्मा कान द्वारा सुनेंगी तो थोड़ा फर्क रहता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो सम्मुख मुखड़ा देखने। ये है वंडरफुल मुखड़ा। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा जो निराकार है वे यहाँ आकर प्रवेश करते हैं, तो उनका भी ये भारत देश हुआ। भारत है अविनाशी परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस माना अवतरण प्लेस, जहाँ शिव बाबा का अवतरण होता है। परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्यों सदृश नहीं है। स्वयं कहती हैं कि मैं आकर इनमें ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को क्या सुनाता हूँ? ज्ञान सुनाता हूँ। वो भी कैसा ज्ञान? अविनाशी ज्ञान बाबा, आदि मध्य अंत का ज्ञान और अविनाशी रुद्र ज्ञान हम बच्चों को सुनाते हैं।
ये मामूली ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान से हमारी सद्गति होती है और हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो बाबा ऐसा ज्ञान हम बच्चों को सुनाते हैं। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है, लेकिन बाबा को अपना शरीर नहीं है। बाबा करके ब्रह्मा तन का लोन लेते हैं। शिव बाबा कहते कि मेरा कोई शरीर नहीं है। शिव को हमेशा लिंग रूप दिखाएंगे, है ना। शिव को हमेशा लिंग रूप दिखाते हैं। बाबा कहते हमेशा लिंग रूप दिखाएंगे, क्योंकि बाबा छोटी बिंदी है ना, आत्मा है। तो अभी छोटी बिंदी की कैसे पूजा करें, तो इसलिए इतना बड़ा लिंग बनाते हैं। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं। शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं, सिर्फ देखने के लिए वे बाप है, वे बच्चे हैं। ये अंतर दिखलाने के लिए कि वे बाप है और वे हम सभी आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शालिग्राम छोटे छोटे बनाए हैं। और शिव बाबा को दिखाने के लिए, शिव बाबा को ज्योति बिंदु दिखाने के लिए इतना बड़ा लिंग बना दिया है, अंतर दिखलाने के लिए। दोनों आत्मा और परमात्मा एक साइज के ही हैं, क्योंकि बाप भी तो बच्चे जैसा दिखेंगे ना, बाप जैसा बच्चा दिखेंगे ना, तो इसलिए बाबा भी ज्योति बिंदु ही है, छोटी सी बिंदी ही है। लेकिन वो पिता है, तो ये पिता और बच्चे का अंतर दिखाने के लिए शालिग्राम और लिंग बनाया है। वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए वे बाप है, वे बच्चे हैं। पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं, समझते भी हैं कि वे शिव है, वे शालिग्राम है। ऐसे तो नहीं कहते कि सभी शिवी शिव हैं, नहीं, शिवलिंग अलग है। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। ये सब बच्चे हैं, उनके साथ बाबा ने समझाया है कि इन शालिग्रामों की पूजा क्यों करते हैं। बाबा ने समझाया कि इन शालिग्रामों की क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना, तो इसलिए हमारी शालिग्राम रूप में पूजा करते हैं। बाबा कहते कि तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्ठाचार्य बना रहे हो। शिव बाबा की श्रीमत शालिग्राम माना हम आत्माएं ले रहे हैं। ये भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है रुद्र शिव बाबा का। शिव बाबा बोलते हैं, शालिग्राम भी बोलते हैं। ये अमर कथा सत्य नारायण की कथा है। मनुष्य को नर से नारायण बनाती है। सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई ना। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है, छोटी सी बिंदु है आत्मा। आत्मा बिंदी मिसल है, कोई इतनी बड़ी नहीं है। तो उनमें कितना नॉलेज है, कितना पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है कि मैं शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ, और शरीर कितना बड़ा है। शरीर तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना, सबका अलग अलग शरीर का माप है और सब है, लेकिन आत्मा का साइज वही है। आत्मा एक छोटी सी बिंदु ही है और शरीर देखो कितना बड़ा है। शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन से ही पार्ट बजाने लगती है। अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। शरीर तो जड़ है, अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर तो जड़ है। आत्मा ही वो है जो इस शरीर को चलाती है, और हम सभी वो आत्माएं, हम शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। हम इस पूरे शरीर को चलाती हैं। शरीर में जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, उनके बाद गर्भ में सजाएं खाने लगते हैं। सजाएं भी कैसी खाते हैं, सजाएं भी कैसे खाती है आत्मा। भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिसको जिस रूप से दुख दिया है, तो वे साक्षात्कार करते जाते हैं। दंड मिलता जाता है, त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है, कितना पार्ट बजाते हैं। आत्मा अंजाम वायदा करती है कि मैं कभी पाप नहीं करूंगी,
इतनी छोटी आत्मा को कितना अविनाशी पाठ मिला है। और ये भी वंडर की बात है कि इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। और 84 जन्मों का पाठ बजाकर फिर रिपीट करते हैं। ये ऐसा पार्ट है जो कभी घिसता नहीं है, हर कल्प रिपीट ही होता जाता है। तो वंडर है ना, ये बाप शिव बाबा बैठ ब्रह्मा तन में बैठ समझाती हैं। बच्चे भी समझते हैं कि ये तो यथार्थ बात है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट है, 84 जन्मों का पाठ का रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो आत्मा का भूतों को साक्षात्कार होता है। गाते भी हैं कि आत्मा स्टार है जो इस भ्रिकुटी के बीच में है। कितना पार्ट बजाती हैं। हमको बाबा शिव बाबा आकर समझाते हैं। कितनी ऊंची नॉलेज है, दुनिया में कोई ये नॉलेज नहीं है। ये भी तो मनुष्य था ना, ब्रह्मा बाबा भी तो मनुष्य थे ना। इनमें जब परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रवेश किया है, इनमें अब परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रवेश किया है। ऐसे नहीं कि गुरु गोसाई का चेला होगा, उससे रिद्धि सिद्धि है। ये भी तो मनुष्य था ना। हाँ, उससे रिद्धि सिद्धि सीखे हैं। कोई समझते हैं कि गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति मिली हुई है। ये तो बातें ही न्यारी हैं। सम्मुख सुनने से तुमको बहुत मजा आता है। डायरेक्ट बाबा का वो प्यार, जो मुरली सुनाते हो बाबा का प्यार मिलता है, बाबा का दुलार मिलता है और बाबा का सब मिलता है ना, प्यार भी मिलता है, शिक्षा भी मिलती है। तो इसलिए सम्मुख सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि बाप ही हमारा टीचर है, सदगुरु है ना। तो बाबा के सम्मुख सुनने से बच्चों को मजा आता है। जानते हो कि हमको बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाबा भी इतना छोटा है, बाबा भी हम आत्माओं के समान छोटी बिंदी है, जितना हम आत्मा छोटी हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। परम माना सुप्रीम, माना भगवान। सुप्रीम माना क्या? परम पिता परमात्मा। परे ते परे परम धाम में रहने वाले। परे ते बरे परे तुम बच्चे भी रहते हो, हम बच्चे भी परम धाम में रहते हैं, फिर सतयुगी राजधानी में आते हैं। तो वो परे ते परे धाम छठे मर्तत्व में रहने वाले, परमानेंट रहने वाले शिव बाबा, उनको परमात्मा मन सुप्रीम भी कहते हैं। तो बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं, और बाबा ऐसी बातें सुनाते ना लॉजिक की कि किसी को भी सहज समझ में आ जाएगा। शुरुआत में थोड़ी समझाते थे, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नॉलेज मिलती रहती है। कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान। और वे आकर कहती हैं, बच्चे आत्मा कैसे ऑर्गन्स द्वारा बात करती है? कहते भी हैं कि वो भ्रिकुटी के बीच चमकती है, परंतु सिर्फ कहने मात्र कहती हैं। किसकी बुद्धि में नहीं आता है, किसको ये नॉलेज नहीं है जो समझावे। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत कम समझते हैं। जो समझदार होते हैं वही ये बातें समझते हैं। तो तुम्हारे में भी ये बातें बाबा कहते कि बहुत कम समझते हैं। जो समझते हैं वे अच्छी रीति फिर धारण करते हैं और फिर धारणा कराती हैं, अर्थात वर्णन करती हैं। परम पिता परमात्मा कहते हो तो पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना, स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। उन्हों को जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया? क्या सतयुग में दिया? जरूर पास्ट के कर्म है। अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाती हैं, ऐसे श्रेष्ठ कर्म बाबा हमको सिखलाती हैं, जिससे तुम ऐसे माना मनुष्य से देवता लक्ष्मी नारायण जैसा हम बन सकते हैं। तो बाबा कहते कि जब तक तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो, तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको ये नॉलेज सुनाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, कितना घोर अंधियारा हो गया है।
कोई भी बाप को जानती नहीं जिससे रोशनी मिले। कहते हैं कि हम एक्टर्स पार्ट बजाने आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम कौन हैं, हमारा बाबा कौन है, कुछ भी पता नहीं है। हमारा बाबा माना पिता कौन है, ये कुछ भी पता नहीं है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये कुछ भी नहीं जानते। गाया भी हुआ है, अहिल्याएं, कुब्जाएं, गणिकाएं जो हैं उनको आकर पढ़ाते हैं। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, परंतु उनकी तकदीर में है नहीं। बाप है ही गरीब निवास, 100 में से मुश्किल कोई एक साहूकार निकलेगा, है ना। 100 में से मुश्किल एक साहूकार निकलेगा। 100 भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कोई विरला ही करते हैं, क्योंकि सब नंबरवार है ना, तो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ भी कोई विरला इक्का दुक्का करते हैं। तुम हो गरीब, माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़ी रहते हैं, कन्याओं के पास कहाँ से है, वर्षा ले नहीं सकती हैं। बच्चे तो कहाँ से आए, वे तो फिर भी हाफ पार्टनर हैं। कन्या को तो कुछ भी मिलता नहीं है, वे वहां चली जाती है, हाफ पार्टनर बनती है, वर्षा नहीं ले सकती। बच्चे तो फुल मालिक होते हैं वर्षा की। तो ऐसी कन्याओं को ही पहले बाप शिव बाबा, बापों का बाप, पिताओं का पिता शिव बाबा आकर के अपना बनाते हैं और स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग की बादशाही के वर्षी का हकदार बनाते हैं। क्योंकि बाबा के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है बहन भाई का। बाबा तो आत्मा देखते हैं ना, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो बाबा हर आत्मा को वर्षा देते हैं। फिर वो उस वर्षे को कैसे ग्रहण करे, वो तो उस आत्मा के ऊपर है। वो नंबरवार की तरह ग्रहण करे, प्रजा की तरह, कि राजा की तरह ग्रहण करे, वो उस आत्मा के पुरुषार्थ के ऊपर है। तो एक तो बाबा कहते कि पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ है, गरीब हैं, पवित्र हैं, इनकी ही पूजा होती है सारी इस समय की बातें। इस समय तुम्हारी एक्ट चलती है जो फिर पूजी जाती है। शिव जयंती बिगर कृष्ण जयंती हो न सके। तुम जानते हो कि शिव जयंती फिर कृष्ण की, राम की जयंती। शिव जयंती से जगदम्बा, जगत पिता का भी जन्म होता है, तो जरूर जगत का ही वर्षा मिलेगा। सारे जगत का मालिक तुम, माना हम बच्चे बनते हैं। जगत माता है जगत की मालिक। जगत अम्बा का बहुत मेला लगता है, जगत अम्बा का तो बहुत बड़ा बड़ा मेला लगता है। तो ब्रह्मा को इतना नहीं पूछते हैं, तो बाप जो है माताओं को आगे रखते हैं। शिव शक्तियां माताओं की को सबने ठोकरें मारी हैं। शिव शक्तियों माताओं को सबने ठोकरें मारी हैं, खास पतियों ने। ये तो पतियों का पति शिव बाबा है। कन्याओं को समझाती हैं कि ये जगदम्बा की बच्चियां मास्टर जगदम्बा हुई ना, ये बच्चियां भी माँ जैसा कार्य कर रही हैं। मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी हो, मेल फीमेल दोनों है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, मेजोरिटी माताओं की है। नाम भी इनों का बाला है, माताओं बहनों का नाम भी बाला है। ब्रह्मा का इतना बाला नहीं है। और सार सिद्ध ब्राह्मण ब्रह्मा को पूछते हैं। 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक तो सार सिद्ध और पुष्करणी। शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं, और एक सार सिद्ध होते हैं, पुष्करणी और शास्त्र वाले अलग होते हैं। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, कैसे ये चक्र फिरता है, कैसे मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा कहते कि कैसे मैं आता हूँ, वायदा तो है ना कि मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद ज्ञान सुनाऊंगा। गीता में भी है ना, जो पास्ट हो जाता है वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। ये तो अनादि ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता, इनका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, चलता ही आता है। बाप आकर समझाती हैं कि ये ड्रामा कैसे चलता है। 84 जन्म तुमको ही भोगना पड़ता है,
तुम ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय आदि वर्ण में आते हो। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया है ब्रह्मा द्वारा। तो माना हम बच्चे बाबा की ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, तो ब्राह्मण ही यज्ञ संभालते हैं। पतित तो यज्ञ की संभाल कर न सके। यज्ञ जब रचते हैं तो विकार में नहीं जाते, यात्रा पर भी विकार में नहीं जाते हैं। तुम हो रूहानी यात्रा पर, तो विकार में जा नहीं सकते हो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ तुम बच्चों को ले जाने, मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। वहाँ हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वे है परम धाम जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। फिर हम आते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। अभी फिर ब्राह्मण बने हैं। जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। वहाँ भी हम झूलों में झूलते हैं ना, तो वहाँ तो तुम रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। श्री कृष्ण को झूला कितना अच्छा श्रृंगारती हैं। उनके साथ सबका प्यार है। कृष्ण के साथ माताओं का, पुरुषों का सबका प्यार है। कृष्ण को सब जो है अच्छा श्रृंगारते हैं, सब करते हैं, गाती है ना, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, ऐसे गाना गाते हैं। तो अभी तुम प्रैक्टिकल में वहां चलने के लिए तैयार हो रहे हो। स्वर्ग चलने के लिए हम प्रैक्टिकल में तैयार हो रहे हैं। जानते हो कि हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी तुम ईश्वरीय पुरी में चलते हो। जानते हो कि बाबा सबको कैसे ले जाते हैं, और मक्खन से बाल। बाप तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे सहज बादशाही देते हैं बाबा, एकदम सहज स्वर्ग की बादशाही का वर्षा हमको देते हैं। बाप कहते हैं कि जहाँ चलना है उस अपनी कृष्णपुरी को याद करो। पहले जरूर बाबा तुमको घर ले जाएगा, फिर वहां से भेज देंगे स्वर्ग में। अब बाबा कहते कि अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हो, तो हो वाया शांति धाम। जैसे वाया दिल्ली जाना होता है, अब समझते हो वापिस जाते फिर आएंगे कृष्णपुरी में, फिर आएंगे कृष्णपुरी सत्युग में, है ना। तो अभी बाबा कहते कि फिर अब हम श्रीमत पर चल रहे हैं, तो बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहना है। पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं। पवित्रता जरूर चाहिए। पहले क्या है, पवित्र बनो फिर योगी बनो, तो पवित्रता पहले है। बाप फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। ये स्कूल है बहुत बड़ा, तो जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान हम बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे कई सेंसिबल बच्चे होते हैं ना स्कूल में, तो रोज स्कूल आते हैं, एक दिन भी स्कूल मिस नहीं करते। तो ऐसे हमको भी एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ये पढ़ाई जो है ये मोस्ट वैल्यूबल पढ़ाई है। ये बाबा कभी भी मिस नहीं करेंगे। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख खजानों से झोली भर सकते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा, खुशी का पारा चढ़ेगा। बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बिना बंधन हुए भी बंधन में बांध देती है। बहुत है जिनको छुट्टी भी मिलती है। बाबा कहती हैं कि पूरा रिफ्रेश हो जाओ। बाहर जाने से फिर जो मददगार बनेंगे वे अच्छी रीति सर्विस करेंगे, तो उनको अंत में सहायता भी तो मिलती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
पढ़ाई मोस्ट वैल्यूबल है, स्वयं भगवान पढ़ाती हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है। अभी दूसरी पॉइंट है, ये पढ़ाई का समय है, यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो विघ्न नहीं डालना है। वरदान है, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया, हमको अडॉप्ट कर लिया, हमको अपना बच्चा बना लिया, फिर से ढूंढ करके। दुनिया वाली तड़पती हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हो, इसको कहा जाता है खुशनसीब। भाग्य आपका वर्षा है, सारी कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है संगम युग पर, तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन क्या है? बांटना। ये जो ज्ञान के अखुट खजाने है ना, ये ऐसे खजाने कि जितना देते जाएंगे तो उतना और बढ़ता जाएगा। तो बढ़ाने का साधन है बांटना, दाता के बच्चे बन करके देना। तो जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन, निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।